कुछ मेहमानों का हमें इंतजार है, लेकिन जो जुड़ चुके हैं उनके साथ आपका परिचय करा देता हूं। अतुल अंजान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता सीपीएम। शोएब जमाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और जैसा हमने आपको बताया, गुजरात नहीं बनने दूंगी वेस्ट बंगाल को, क्या मतलब था इसका? और उसका जवाब कि गुरुदेव का गुजरात के साथ बहुत आत्मीय संबंध था। यह पूरा मामला समझने के लिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि तुलना में दोनों राज्य कहां खड़े हुए हैं। तुलना किस मुद्दे पर की जानी है? क्या लोगों की बेहतरी के लिए तुलना की जा रही है? किसी एक खास घटना का हवाला दिया जा रहा है? क्या उस घटना के बाद बहुत सारा वक्त गुजर नहीं गया? क्या उस घटना के बाद अदालतों ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स ने यह स्पष्ट नहीं कर दिया कि किसकी भूमिका क्या थी? और अगर ये इंडिकेटर्स उन इंडिकेटर्स पर जो कैसी है वहां रहने वालों की जिंदगी दिखाता है, तो फिर जाहिर है उस मामले में आपको तुलना करना पड़ेगा। आइए तौल कर देखते हैं, तुलना करके देखते हैं। दोनों राज्यों को तराजू के दो पल्लों में रखते हैं और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में देखते हैं कौन कहां खड़ा हुआ है। क्या वाकई अगर बंगाल गुजरात के जैसा बनता है तो इसमें ममता दीदी को आपत्ति होनी चाहिए क्या? क्यों कह रही हैं वो कि हम गुजरात नहीं बनने देंगे बंगाल को? विकास की रफ्तार बंगाल बनाम गुजरात, आइए देखें, उन पैरामीटर्स पर देखें जिनमें स्पष्ट हो जाएगा कि क्या अगर वेस्ट बंगाल गुजरात बनता है तो उसका कल्याण नहीं होगा। देखिए जरा, आप देखिए जनसंख्या के हिसाब से कौन कहां है, देखिए प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कौन कहां है, जीडीपी ग्रोथ क्या कहती है, राजस्व घाटा क्या कहता है, गरीबी दर क्या कहती है। जनसंख्या यहां आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर डिपिक्ट कर रहा है ये वेस्ट बंगाल डिपिक्ट कर रहा है, ये सैफरन कलर डिपिक्ट कर रहा है ये गुजरात डिपिक्ट कर रहा है। देखिए आप 9.8 करोड़, 6.4 करोड़, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय 1,53,495 गुजरात, 67,300 वेस्ट बंगाल, लगभग दो गुनी। हालांकि ये कहा जाता है कि यहां तक तो ठीक है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी, लेकिन जनसंख्या में इसका वितरण कैसे होता है ये भी समझना पड़ेगा। जीडीपी ग्रोथ में 6.41%, बहुत बड़ा राज्य, और यहां 9.19% गुजरात उसके मुकाबले। राजस्व घाटा 3%, स्टैगरिंग, यहां 1.8%। गरीबी दर 20%, वेस्ट बंगाल 16.6%, गुजरात। यह दिखा रहा है कि इंडिकेटर्स क्या बताते हैं। आगे ये तुलना और भी आपको स्पष्ट कर देगी सिनेरियो के हिसाब से। साक्षरता दर देखिए लगभग आसपास की 80.50, 82.40, लेकिन ये छोटा सा अंतर भी बहुत बड़ा होता है। और यहां देखिए आप, ये है बेरोजगारी प्रति 1000 व्यक्तियों पर, 49 वेस्ट बंगाल, 32 गुजरात। स्वास्थ्य पर कौन राज्य कितना खर्च करता है? स्वास्थ्य पर खर्च करता है 6% गुजरात और सिर्फ 1.2% खर्च करता है पश्चिम बंगाल। शिक्षा पर खर्च 17% खर्च करता है वेस्ट बंगाल, 15% खर्च करता है गुजरात। ये आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। यहां देखिए शिशु मृत्यु दर, इसका जिक्र खास तौर से ममता बनर्जी ने किया है। 22% है शिशु मृत्यु दर यहां वेस्ट बंगाल में, जबकि कुछ 28% दिखाई देती है गुजरात के मामले में। शिक्षा पर खर्च और शिशु मृत्यु दर, ये खास तौर से वेस्ट बंगाल को अपर हैंड देते हैं। साक्षरता दर मैंने आपको बताया यहां ज्यादा। अगर आप इस हिसाब से देखें, वहां रहने वाले लोगों का स्तर, वहां रहने वाले लोगों की बेहतरी, और अगर वाकई आज के दौर में चीजें इस बात पर मुनहसर हैं कि आप कितने समृद्ध हैं और समृद्धता का सूचकांक सीधे सीधे प्रति व्यक्ति आय है अगर, तो क्या गुजरात बनने देने में वेस्ट बंगाल को कोई आपत्ति होनी चाहिए? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।